इसके अलावा एक और बात है, कुछ लोगों को हम देखते हैं कि वो अपना ऐसा बुरा सा मुंह बना के बैठ जाते हैं और उनसे नमस्कार करें, कोई बात करें, तो उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। देखिए होता क्या है कि मानव का जब मन बिल्कुल विचलित हो जाता है, अपने एक तो मन को जीत लेंगे तब प्रसन्न रहेंगे, और मन आपको जीत लिया तो वो जैसे चाहेगा वैसे ही लोगों को नचाता है। तो जो मन के वशी हो जाते हैं, मन के अधीन हो जाते हैं, वो हमेशा दूसरे के अधीन रहते हैं। तो हमारे में तो ध्यान मार्ग है, भक्ति मार्ग है, सबसे अच्छा तो ध्यान है मन को प्रसन्न रखने के लिए कि मन योग से चित्तवृत्ति निरोध से मन को साधा जाए और प्रसन्न रहा जाए। और एक है जैसे धन संपदा और परिवार अच्छा है, धन संपदा खूब है तब आदमी प्रसन्न रहता है, लेकिन धन संपदा महत्वपूर्ण नहीं रखता है। महत्वपूर्ण नौकरी पेशा उद्योग या पद प्रतिष्ठा नहीं रखता है। ये प्रसन्नता मानव का वास्तविक गुण है, जो साधना से संत के पास कुछ नहीं होता। नंगे लगोटी लगाए और लेटे हैं धूप में और कहते हैं कि हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, गीत गा रहे हैं, उनके पास कितना धन होता है। शाम तक भोजन करने की व्यवस्था नहीं होती, फिर भी वो प्रसन्न रहती है। और जिसके पास सारी व्यवस्था है, एक पुष्ट, दो पुष्ट, तीन पुष्ट के व्यवस्था बन गई है, इतना मकान हो गया, इतना धन हो गया, फिर भी उदास रहता है। तो ये कई कारण है। सबसे बड़ा कारण होता है कि मानव स्वयं से अलग हो जाना, संसार की तरफ बढ़ जाना, संसार की व्यवस्थाओं में लीन हो जाना, उसमें लिप्त हो जाना, लग जाना और साधना से कोसों दूर हो जाना। तो जैसे हम लोग तो गृहस्थ लोग हैं, अब संसार से विरक्त तो हो नहीं सकते महाराज। संसार में रहकर साधना करने की तो विधि सीख लो। बचपना से जो चाहे किसी सदगुरु के, ऐसे गुरु की शरण में जाए जो द्विज हो, ब्रह्म को जानने वाला हो, ब्रह्मवेता हो, ना कि शास्त्र को पढ़ करके शास्त्र की बात कहने वाला। शास्त्र वाला आपको पार नहीं उतारेगा। जो स्वयं के अनुभव और स्वयं परमात्मा से एकाकार किया हो, भक्ति में लीन हो, ध्यान में लीन हो, वह सदगुरु आपको पार करेगा। वही सदगुरु आपको शांति प्रदान कराएगा। और उसके सानिध्य में रह करके यदि आप साधना करेंगे तो जब उसको देखते हैं, संत लोग क्यों हरदम मुस्कुराते रहते हैं, हंसते रहते हैं? कोई अभाव नहीं, प्रसाद मिलेगा, कोई पूछेगा,